जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेके आए जो परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा दीजिए। अल्पसंख्यक बच्चों, नाम से लग रहा है अल्प, यानी जो संख्या में कम हो उसे जो है अल्पसंख्यक कहते हैं, जो संख्या में जिनकी संख्या कम हो। देखो, उत्तर लिखेंगे। धर्म के आधार पर कम जनसंख्या वाले संप्रदाय को अल्पसंख्यक कहा जाता है। यही धर्म के आधार पर, जैसे हिंदू हो गया, जैसे मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, यही धर्म के आधार पर कम जनसंख्या वाले संप्रदाय को अल्पसंख्यक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में आत्मा को क्या माना गया है। भारतीय संस्कृति में आत्मा को क्या माना गया बच्चों? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। भारतीय संस्कृति में आत्मा को अविभक्त अविभक्त विभक्तेषु, यानी अनेकता में एकता, अविभक्त विभक्तेषु, अनेकता में एकता माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्य जातियां किन्हें कहा जाता था। अस्पृश्य जातियां किन्हें, अस्पृश्य माने बच्चों होता है छुआछूत। छुआछूत संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है। अस्पृश्य माने होता है छुआछूत। कह रहा है कि अस्पृश्य जातियां किन्हें कहा जाता था। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। अस्पृश्य जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जिन्हें अपवित्र समझे जाने के कारण अन्य जातियां अपने से दूर रखती थी। अब देखो, एक विद्वान है जिसका नाम है जी.एस. घुरिये के अनुसार, मैं अस्पृश्य जातियों की परिभाषा उस समूह के रूप में कर सकता हूं जो कुछ समय के लिए अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखे गए हैं। अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखे गए हैं। आगे देखेंगे बच्चों, कुछ और भी क्वेश्चन है बहुविकल्पी में। देखो, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी जो है समाज शास्त्र है, कक्षा 12। भारतीय संविधान की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे। भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं में इसका निर्मित लिखित तथा विस्तृत स्वरूप तथा अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान प्रमुख है। भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताओं में इसका निर्मित लिखित तथा विस्तृत स्वरूप तथा अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान प्रमुख है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था। हम लोग उत्तर लिखेंगे। पंचायती राज के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसकी स्थापना गांवों में की जा रही है। इसकी स्थापना गांवों में की जा रही है तथा इसके द्वारा ग्रामीण जनों को अपने मामलों का प्रशासन तथा अपने क्षेत्र का विकास स्वयं करने का अधिकार होगा। इसके द्वारा ग्रामीण जन अपने गांवों को उन्नत तथा आत्मनिर्भर बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण के दो लक्षण लिखिए। आधुनिकीकरण के दो लक्षण लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम लोग। बच्चों, आधुनिकीकरण के दो लक्षण इस प्रकार हैं। नए विचारों की स्वीकृति तथा कार्य कुशलता को बढ़ाने के प्रति सजगता। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है। उत्तर लिखेंगे। आधुनिकीकरण आधुनिक बनाने की एक जटिल एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आधुनिकीकरण आधुनिक बनाने की एक जटिल एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है।